मुझे वक्त अंदर लगे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी मशीन के साथ, बट इट ऑल गॉट सॉल्व्ड एंड नाउ आई एम प्राउडली वोटेड। 13 अक्टूबर 2009 को प्रियंका चोपड़ा के साथ वोटिंग में आई प्रॉब्लम अब वाकई टेक्निकल हो गई है। खबर आई कि प्रियंका चोपड़ा का नाम अब भी बरेली की वोटर लिस्ट में शामिल है और वाकई अगर इस बात में सच्चाई है तो ये खबर किसी को भी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जब भी किसी को वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना होता है, इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 6 में ये लिख कर देना पड़ता है कि उनका नाम किसी और जगह पर वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने भी जरूर इसी तरह का फॉर्म भरकर इलेक्शन कमीशन को दिया होगा, क्योंकि उनकी इसी तरह की एप्लीकेशन के बाद ही उनका नाम मुंबई की वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 13 अक्टूबर 2009 को प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में वोट दिया। अंदर प्रियंका को कोई प्रॉब्लम तो जरूर हुई, लेकिन उन्हें ऑफिसर्स ने वोट देने की अनुमति दे दी। मुझे वक्त अंदर लगे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी मशीन के साथ, बट इट ऑल गॉट सॉल्व्ड एंड नाउ आई एम प्राउडली वोटेड। जिसके बाद प्रियंका ने वोट दिया और बाहर आकर अपनी उंगली पर लगी इंक दिखाकर इस बात को कंफर्म भी कर दिया। नाउ आई एम प्राउडली वोटेड। वोट देकर प्रियंका इतनी खुश नजर आ रही थी कि उन्होंने देश की जनता के नाम भाषण भी दे डाला। मेरा नेता बस वही होना चाहिए जो युवा भारत को समझे और हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और उनको सॉल्व करने की अपनी कोशिश करे। लेकिन जनता के नाम ये भाषण प्रियंका को महंगा भी पड़ सकता है, ये शायद उस वक्त उन्हें पता नहीं होगा। लेकिन खबर के मुताबिक प्रियंका का नाम आज भी बरेली के कुंवर मोहल्ला वार्ड नंबर 35 के मकान नंबर 15 के मेंबर के नाम पर वोटर लिस्ट में दर्ज है। चुनाव आयोग का फॉर्म भरते वक्त प्रियंका चोपड़ा से क्या गलती हो गई, यही पता करने के लिए जब जूम ने प्रियंका से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बात का खुलासा होने के बाद अब अथॉरिटीज क्या एक्शन लेती हैं, ये आने वाले दिनों की बड़ी खबर बन सकती है। राजेश खन्ना की लाइफ में आ गई है एक नई वुमन whom राजेश खन्ना is apparently dating. Well, इस लेडी के राजेश खन्ना के साथ विजुअल्स सबसे पहले सिर्फ जूम आपको दिखाने जा रहा है। मीडिया में खबर आने के बाद जूम आपके लिए सबसे पहले लेकर आ गया है राजेश खन्ना के साथ अनीता अडवाणी की एक्सक्लूसिव फुटेज। Caught and clicked. Superstar राजेश खन्ना with a mystery woman. राजेश खन्ना के साथ ये मोहतरमा कौन है, ये फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन जूम आपके लिए सबसे पहले लेकर आ गया है राजेश खन्ना की लाइफ में इस मिस्ट्री वुमन की एक्सक्लूसिव फुटेज। फुटेज के बाद सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं इनका नाम अनीता अडवाणी, उम्र करीब 40 साल, राजेश खन्ना के घर में जाती अनीता, राजेश खन्ना के घर में अपनी गाड़ी ले जाती अनीता, और ये देखिए राजेश खन्ना के साथ उनकी बालकनी में बैठी अनीता अडवाणी। जूम को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि अनीता अडवाणी फिलीपींस के 10वें राष्ट्रपति फर्दिनांड मार्कोस की वाइफ इमेल्डा मार्कोस की भतीजी हैं। सूत्रों ने बताया है कि अनीता को उन्होंने कई बार अपने जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना के घर इसी तरह आते जाते देखा है। वो अपनी इसी लाल रंग की कार में राजेश खन्ना के घर आती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं और वो कई बार साथ बाहर घूमने भी जाते हैं। ये बात घर के कई लोगों को भी पता है, शायद इसीलिए राजेश खन्ना जब उनके साथ होते हैं तो घर के कई लोग वहाँ आसपास देखे जा सकते हैं। घर के मेंबर्स राजेश खन्ना की इसी मिस्ट्री वुमन के बारे में शायद जानते हैं, इसीलिए खुली बालकनी में बैठने से भी इन दोनों को कोई खास परहेज नहीं है। राजेश खन्ना के फैंस उन्हें उनके साथ देख लेंगे, इस बात से बेपरवाह अनीता राजेश खन्ना के घर आती हैं, अपनी गाड़ी उनके बंगले में पार्क करती हैं और बेझिझक उनके साथ बैठती हैं, राजेश खन्ना से बातें करती हैं। ऐसा नहीं है कि राजेश खन्ना के साथ अनीता अडवाणी की ये पहली तस्वीरें हों, इससे पहले भी उन्हें राजेश खन्ना के साथ कैमरे में कैद किया जा चुका है। लेकिन अनीता अडवाणी का राजेश खन्ना से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, इसके बारे में फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन राजेश खन्ना के घर में स्पॉट की गई इन मोहतरमा के बारे में कोई बड़ा खुलासा कुछ ही वक्त में हो सकता है। और अब हम आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन जूम राजेश खन्ना की लाइफ में आई नई वुमेन अनीता अडवाणी का जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। There's a charisma about him. I don't know. One has to understand when one is with him, you know. It's something very, very special about him.
It's when you are with him, you realize that what a nice and a great man he is. There's something which one has to be there to realize. I can't put it in words, really. I am okay. That's why I'm in the relationship. See, all men are commitment. They have a phobia. They never want to commit. You know, all men are. So, like any other man, he also has a. But do you think, if there are chances that he might ever propose to you for marriage? No, it's not that. I don't think this is a stage where one can marry or anything. But of course, we are. What do I say about it? I've never thought about that, and I don't think he has also thought about that. But we are very close. We are like family. Have you been married before? No, I've been single all my life. All your life. All my life. And he's the only man all my life. I'm happy. I'm very happy. I'm with him. I'm with the person I want to be with. That's about all. It doesn't make a difference that I need a tag or anything. I don't. We stay so close by. We meet often. Anytime, any moment we need each other, we are there for each other. But you're still in love. Of course I am. और अब बात फिल्म आरक्षण की। फिल्म आरक्षण की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैफ अली खान का एक बार फिर से हो गया पोपट। जी हां, क्योंकि इस फोटो सेशन के लिए छोटे नवाब दीपिका के सामने नजर आए कुछ ज्यादा ही छोटे। आरक्षण के लिए हुए मीडिया इंटरैक्शंस में कैसे दीपिका के सामने छोटे पड़ गए हमारे छोटे नवाब, और इस हॉल्टर नेक गाउन में यहाँ नजर आई दीपिका क्या काम ना जा पाने की कमी कर रही थी पूरी। पर इससे पहले कि हम आप तक पहुंचाए आरक्षण के इस इवेंट की ये चटपटी गॉसिप्स, आड़े आ गए हैं फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा। न जाने झा जी को क्या हो गया था यहाँ। क्या आरक्षण के सेट पर अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान और दीपिका पर लगाम ठीक से थाम नहीं पा रहे हैं डायरेक्टर साहब? तभी तो लगे इस इवेंट पर मीडिया को डायरेक्ट करने, वो भी अपने वही डायरेक्टर वाले रुतबे के साथ। खड़े हो जाओ। नहीं हो जाएगा। एक इधर आ जाओ, कोई भी जिसको हम लोग देख के बात करें। अच्छा, सवाल कौन करने वाला है? कल शाहरुख खान ने रखी थी एक स्पेशल पार्टी। मेन्यू था ताज होटल का खाना और वेन्यू था मन्नत। बॉलीवुड और क्रिकेट से कौन-कौन से सेलिब्रिटीज आए इस पार्टी में, लेट्स चेक आउट। शाहरुख खान लगता है इस बार बहुत ही ज्यादा होपफुल हैं कि उनकी टीम विनर की ट्रॉफी लेकर ही आएगी। लगता है तभी तो वो आजकल देते फिर रहे हैं अपनी टीम को पार्टीज। हाल ही में शाहरुख खान ने रखी अपने घर मन्नत पर अपनी टीम के लिए पार्टी, जहां उनकी टीम के साथ साथ आए बॉलीवुड के कई स्टार्स भी। पहले तो बस में सवार आई शान से किंग खान की टीम, और सबसे पहले उतरे टीम के कैप्टन गौतम गंभीर, फॉलोड बाय द अदर टीम मेंबर्स, जहां सब दिखे कैजुअली ड्रेस्ड। वहीं हमारा अटेंशन कैच किया ब्रेट ली ने, हु वाज सूटेड एंड बूटेड फॉर दिस बैश। क्रिकेटर्स की बात करें तो हमें यहाँ दिखे वसीम अकरम भी, जो दिखे काफी मस्ती भरे मूड में। डायरेक्टर्स की लिस्ट में यहाँ शामिल थे जोया अख्तर, साजिद खान, फरहान अख्तर, हुआ अमंगस्ट शाहरुख खान्स क्लोज फ्रेंड्स। शाहरुख की लीडिंग लेडीज की बात करें तो यहाँ स्पॉट की गई दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा आई सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल के साथ उनकी कार में। प्रियंका, आप वैसे इनकी गाड़ी में क्यों हैं? वो भी इतनी अनकंफर्टेबली बीच में स्टाफ्ड। सोनाली और गोल्डी तो लगते हैं एकदम अडोरेबल कपल। एंड जस्ट लाइक देम इज रवीना टंडन विद हबी अनिल थड़ानी। ये दोनों भी आए साथ साथ इस बैश में। फेस्टिवल में फिल्म हीरोइन का फर्स्ट लुक तो रिवील हो गया, लेकिन इसमें ऐश्वर्या की उसी ओल्ड पिक्चर का यूज किया गया है जिसे उन्होंने एक ब्रांड प्रमोशन के लिए क्लिक करवाया था। पहले आप जरा फिल्म हीरोइन के इस पोस्टर को गौर से देखिए, और अब ऐश्वर्या राय बच्चन की इस पुरानी पिक्चर को देखिए, जिसे ऐश्वर्या राय ने एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए क्लिक करवाया था।
कुछ समझ में नहीं आया तो अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। फिल्म हीरोइन के फर्स्ट लुक में यूज की गई है पुरानी पिक्चर, जिसे ऐश्वर्या राय बच्चन ने कॉस्मेटिक ब्रांड को प्रमोट करते हुए क्लिक करवाया था। लगता है मधुर भंडारकर कान फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के फर्स्ट लुक को रिवील करने की इतनी जल्दी में थे कि उन्हें फोटो सेशन करवाने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन डायरेक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जिस फिल्म के पोस्टर में कुछ नयापन ना हो, उस फिल्म में कुछ नया ऑडियंस कैसे एक्सपेक्ट करेगी? विद्या बालन का शाहरुख खान की को-स्टार बनने का सपना सपना ही रह गया और इसकी वजह बना उनका हेवी वेट। विद्या के साथ मैं कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाऊंगा जिसमें रोमांस ना हो। मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और विद्या बालन ने भी कुछ ऐसी ही बात की है कई मर्तबा। I've been waiting to pair up with him forever. और इन दोनों स्टार्स के बीच की केमिस्ट्री भी हम एक अवार्ड शो में देख चुके हैं। पर जब बात आई दोनों के एक साथ काम करने की, तो बीच में आ गए सो कॉल्ड कमीने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज। द स्कूप इज, शाहरुख खान की विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड अपकमिंग मूवी 2 स्टेट्स के लिए विद्या थी एक्टर एंड डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस। एज रोल था साउथ इंडियन लड़की का, एंड हु वुड प्ले दैट रोल बेटर देन साउथ इंडियन विद्या बालन। बट अनफॉर्चुनेटली विद्या बालन ने पुट ऑन किया है काफी वेट टू प्ले थंडर थाई गर्ल सिल्क स्मिता in Dirty Picture, which goes well with her other movie एक कहानी 2, as विद्या बनी है प्रेग्नेंट उसमें। This made विशाल having doubts कि जब तक उनकी मूवी फ्लोर पर जाएगी क्या विद्या ये वेट लूज कर चुकी होंगी, as विद्या is known to have weight issues, and विशाल को लगा कहीं विद्या लिटरली भारी ना पड़ जाए SRK पर, who is very lanky and hence लगते हैं अपनी उम्र से काफी कम। जॉन और बिपाशा में ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया है, लेकिन लगता है जॉन की तरफ से कुछ तो बाकी है, क्योंकि एट अ रीसेंट चैट शो जॉन मेड श्योर कि बिपाशा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ऑन एयर ना जाए। जॉन इब्राहिम की तरफ से कुछ तो बाकी है फॉर बिपाशा बासु। जॉन स्टिल हैज सम फीलिंग लेफ्ट फॉर बिपाशा बासु। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में जॉन ने एक चैट शो में अपने और बिपाशा के बारे में काफी बात की। According to sources, चैट शो में इमोशंस में बहकर वो बिपाशा के बारे में बहुत कुछ बोल गए, लेकिन लेटर ऑन उन्हें रियलाइज हुआ कि बिपाशा को कोई बात हर्ट कर सकती है, इसीलिए अब वो चैट शो को फाइनल ऑन एयर जाने से पहले उसकी एडिट देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जॉन ने बिपाशा के बारे में जो कुछ भी बोला वो उसे कट करने की बात भी कह रहे हैं। जहाँ बिपाशा सरेआम जॉन के बारे में बोल रही है, वहीं जॉन अभी भी बिपाशा के बारे में कंसर्न है। तो फिर हम इसे क्या समझे? ये प्यार अभी भी बाकी है। और अब हम आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये कि प्रतीक बब्बर यूज्ड टू क्लीन लेडीज टॉयलेट। अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, इवन प्रतीक कन्फेस्ड। जूम ने आपको पहले भी बताया है कि प्रतीक बब्बर धोबी घाट के धोबी बनने से पहले थे एक जैनिटर एंड क्लीन करते थे गर्ल्स का वॉशरूम। Now Pratik himself has confessed to Zoom and he has disclosed कि वो कैसे पहुँचे उस जगह जहाँ कोई लड़का नहीं पहुँच पाया, गर्ल्स का वॉशरूम। When I was working with Big Daddy Prahlad Kakkar, I used to clean the ladies. Why? Because that was my punishment for not taking things seriously. Kudos to Pratik's honesty, क्योंकि not many in B-Town reveal their fame से पहले का dark side. वैसे तो रणबीर कपूर की एंजेला जॉनसन के साथ जूसी लिंकअप की खबरें आ रही हैं, लेकिन जूम को न्यूज मिली है कि रणबीर एंड नरगिस आर वेरी मच टुगेदर। नरगिस फाकरी एंड रणबीर कपूर का प्यार अब तक काफी ताजा है। वैसे तो मीडिया में रिपोर्ट्स थी that रणबीर is getting close to Angela Johnson, but according to the sources, रणबीर is trying too hard to be with her rockstar co-star and love interest Nargis once again. In fact, पिछले दिनों रणबीर came back with Nargis after shooting for Rockstar. फिल्म का शूट चल रहा था हैदराबाद में, and according to our sources, रणबीर made sure to spend some quality time with her on the sets. Angela को रणबीर कपूर ने इनवाइट किया था हाल ही में हुई अपनी बैश में, and while सोनम
from Deepika and Ranbir's ex Katrina Kaif gave this bash a miss. वहीं नरगिस आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से नहीं आ पाई रणबीर के बैश में। ऐसे में जब एंजेला जॉनसन का नाम मीडिया में उछाला गया और रणबीर के साथ उनके लिंकअप की बात कही गई, तो नरगिस का खफा होना तो बनता ही है। And ever since then, Ranbir is trying hard to impress Nargis back. In fact, हैदराबाद में रॉकस्टार के सेट्स पर तो ये दोनों बॉन्डिंग करते हुए दिखे ही, वहीं वापस मुंबई की फ्लाइट भी इन दोनों ने साथ में ही ली। करण जौहर की फिल्म अग्निपथ के लिए संजय दत्त बॉल्ड होने जा रहे हैं, लेकिन वो विग ना पहनकर रियल में होंगे बॉल्ड। बट व्हाई? लेट्स सी। कुछ ऐसा ही होगा संजय दत्त का असली रूप। कुछ ऐसे ही दिखेंगे संजू बाबा। नाम कांचा चीना, पेशा काले धंधे का सरताज। खूंखार दिखेगा संजय, डरा देगा संजय। मुन्ना भाई अब जादू की झप्पी नहीं बल्कि स्क्रीन पर धमकी देता नजर आएगा, और वो भी एक बोल्ड अवतार में। सोर्सेस की माने तो करण जौहर की फिल्म अग्निपथ के लिए संजय दत्त अपना सर मुंडवाने वाले हैं। संजय ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि समर के इस सीजन में कड़ी धूप में उन्हें प्रोस्थेटिक बॉल्ड कैप पहनने में तकलीफ होगी। गर्मी के मारे उनका हाल बेहाल ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने रियल में बॉल्ड होने का फैसला लिया है। फिल्म अग्निपथ की शूटिंग लोकेशन से और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान खान और अनीस बाज़मी के बीच कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि रिपोर्टेडली सलमान खान ने फिल्म नो एंट्री के सीक्वल में काम करने से इनकार कर दिया है, और इसकी वजह से अब फिल्म होने जा रही है शेल्फ। अनीस बाज़मी ने दी सफाई। मेरे और सलमान भाई के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, इतना मैं बता सकता हूँ। सलमान खान ने भी दी सफाई। There's no problem at all. I love him. He's a superb guy. I think he's one of the most talented writers that we have and an amazing director. जब आप रेडी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उनका लेवल क्या है। लेकिन लगता है दोनों के बीच कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि अब न्यूज आई है कि अनीस बाज़मी की डायरेक्टोरियल फिल्म नो एंट्री शेल्फ होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी दो वजह हैं। एक तो सलमान की डिमांड कि उन्हें बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए, तभी वो इसे साइन करेंगे, और दूसरा सलमान खान और अनीस बाज़मी का वर्बल डिस्प्यूट। सो फाइनली जब सलमान ने इस फिल्म से किनारा कर लिया, तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया है। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि नो एंट्री के सीक्वल की अब बॉक्स ऑफिस में कभी नहीं हो पाएगी एंट्री? नहीं। एवरग्रीन ब्यूटी रेखा हमेशा से बॉलीवुड में एक मिस्ट्री रही हैं, और अब इस मिस्टीरियस वुमन पर बनाई जा रही है एक फिल्म। लेकिन कौन करेगी इस फिल्म में रेखा का रोल? लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इन आँखों में छिपे हैं कई राज, इन आँखों में छिपे हैं कई सवाल, और जिसने भी खोजने चाहे इन आँखों में छिपे राज, उसे हो गया इन आँखों से प्यार। एवरग्रीन रेखा बॉलीवुड में हमेशा से ही अपने हुस्न और सुरूर के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ रेखा इज नोन इन बॉलीवुड फॉर हर मिस्टीरियस लाइफ एज वेल। जी हाँ, चाहे उनका बॉलीवुड के एक सुपरस्टार से लिंकअप हो या फिर मैरिटल स्टेटस, रेखा हैज ऑलवेज बीन अ मिस्ट्री, और अब इस मिस्टीरियस लाइफ को सिल्वर स्क्रीन पर उतारा जाएगा। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो अब रेखा पर फिल्म बनाई जाएगी, और रानी मुखर्जी, श्रीदेवी या फिर बिपाशा में से कोई एक हीरोइन करेंगी रेखा का रोल। फिल्म को डायरेक्टर अनिल शर्मा के ब्रदर कपिल शर्मा करेंगे, और फिल्म का नाम सितारे होगा। वी होप इस फिल्म के जरिए ही सही रेखा के फैंस को उनकी लाइफ के बारे में वो सब कुछ जानने का मौका जरूर मिल जाए, जो अभी भी बना हुआ है एक मिस्ट्री।